इलाकों में कर्नल ने अपनी सर्विसेज दी हैं, इन्होंने यहाँ पर सर्विस दी भी है और यहाँ पर उन ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया, और खासकर ट्रुशल एरिया में। बहुत बहुत स्वागत है आपका कर्नल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये कह रहे हैं कि 29 और 30 से पहले तैयारी शुरू हो चुकी थी, कैसे? देखिए रूबिका, आपको याद होगा कि 3 जुलाई को प्रधानमंत्री अचानक से ले पहुंचते हैं और सारा मीडिया और पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र भी थी कि प्रधानमंत्री वहां से क्या बोलेंगे, क्योंकि जो वो बोलेंगे पूरी विश्व को संदेश जाएगा। लेकिन उस एड्रेस से पहले अगर याद हो तो प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ किया गया था वहाँ के जो प्रमुख जर्नल्स थे, और जो जानकारी है कि जब वो ब्रीफ कर रहे थे, जब वो बता रहे थे कि किस प्रकार से चाइना ने वहाँ पे जमावड़ा किया हुआ है और किस प्रकार से वो साजिश बना रहा है आगे की एक्टिविटी का, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको ये बोला कि आप जो है ये छोड़ दीजिए कि चाइना क्या जुगाड़ बना रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है, आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करने वाले हैं। और यहां से जो क्यू मिला जनरल नरवणे को, यहां से कार्रवाई शुरू होती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां से एक ग्रीन सिग्नल दे दिया गया? हाँ, वहां से ये प्रधानमंत्री ने बता दिया कि अब हम दूसरे तरीके से सोच रहे हैं, चाइना क्या कर रहा है और हम रिएक्टिव मोड में नहीं है, अब हम एक्शन मोड में आएंगे। तभी तो उनसे पूछा जनरल साहब से तो कि वो आप एक्शन बताइए मोड क्या था, मतलब हाँ। यहाँ से हरी झंडी मिलती है और उसके बाद क्या? हाँ, तो एक्शन मोड ये था 3 जुलाई और ये 29 तारीख। जी हाँ, तो बहुत वक्त है। एक्शन मोड का मतलब था कि अब हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि चाइना रिएक्टिव मोड में आ जाए, चाइना बैकफुट पे आ जाए। और उसके लिए जनरल मुकुंद नरवणे ने जो स्ट्रेटेजिक डिवीजन है, हमारा माउंटेन डिवीजन है, हाँ। उसको मोबिलाइज किया और तकरीबन 9000 सैनिक जो हैं बरेली से और चंडीगढ़ से एयरलिफ्ट किए गए और उनको ले भेजा गया। ले में पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी सरहद की रेकी करी और उस रेकी के बाद वो इस इलाके पर उन्होंने अपनी नजरें गड़ाई, क्योंकि ये वो इलाका था जहां से बहुत ही बड़ी सामरिक एडवांटेज मिलने वाली थी और फिर इस चीज को पकड़ने की, इस पूरे इलाके पर कब्जा करने की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी, जो कि हमने 29 और 30 की रात को ये देखा। कर्नल दानवी, उस फिर क्या हुआ और किन किन पॉइंट्स पर ज्यादा हमें कहा गया कि हमें नजर रखनी है? क्योंकि जितना हम बता रहे हैं दर्शकों को, आप अंदर की जानकारी जानते हैं कि भाई हेलमेट पॉइंट था, फिर उसके बाद ये जो ब्लैक टॉप है वो था, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इलाके थे। तो और नाम आ रहा था स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का, जी आप कह रहे हैं माउंटेन डिवीजन। जी जी जी, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये हमने इलाका क्यों चुना। ये मोल्डो गैरिसन का इलाका है और ये पूरा जो इलाका इन पहाड़ियों के बीच में इस लेक समेत जो ये है, इसको स्पेंगूर बोल बोलते हैं। ये स्पेंगूर गैप है और ये गैप जो है चशूल घाटी में खुलता है। इस स्पेंगूर बोल के अंदर दुश्मन ने आर्मर्ड और बख्तरबंद गाड़ियां और भारी लंबी रेंज की तोपें जमा कर रखी थी, जिससे कि इस पूरे इलाके को खतरा भी था। तो एक पन दो काज, हम उन पे एग्रेसिव भी हुए और इस पूरे जो जमावड़े को न्यूट्रलाइज भी करा इस पूरे एक्शन से। तो इसीलिए ये बोल को सिलेक्ट किया गया और यहां पर ये जो पॉइंट्स जो हम दिखा रखे हैं, हेलमेट, ब्लैक टॉप, पॉइंट 5157 से लेके और ये रेकिंग ला तक, ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे गए एज ऑब्जेक्टिव्स। और इन ऑब्जेक्टिव्स रूबिका जो आप बता रही हैं, ले जाने वाले थे ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के 22 के जवान, जो जिन्होंने स्काउट्स का काम किया। ये उनका रोल है, ये टास्क है, उन्होंने स्काउटिंग करी और हमारे ये स्पेशलाइज माउंटेन डिवीजन के ट्रुप्स को वहां पर ले गए। आप कह रहे हैं स्काउट करके हम यहाँ पर इन इलाकों में ले गए, यहाँ पर क्या हुआ था? हम कह रहे हैं ऑपरेशन 120 मिनट का था, 90 मिनट में पूरा किया, कैसे, क्या था? देखिए, जब ये ऑपरेशनल तैयारी चल रही थी तो तब हर चीज की पेसिंग करी गई और उसके टाइमिंग नोट करे गए। टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि जितनी स्पीड से ये काम किया जाए उतना कम समय दुश्मन को मिलेगा रिएक्शन का, और जब तक वो रिएक्शन करे तब तक हमें वहां पर इस्टेब्लिश होना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो 120 मिनट का टाइम हम लोगों ने, हमारे सैनिकों ने ये तय किया कि इतने में ये कार्रवाई होगी। लेकिन जब ये एक्चुअल ऑपरेशन शुरू हुआ, यानी कि जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल के हमारी तरफ उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स पर रिलीज पॉइंट बनाए हुए थे, जहां पर ये सूरज छुपने के बाद मौजूद हो गए थे, तैयारी हालत में थे, और जब हायर हेडक्वार्टर से ग्रीन ऑन गो मिला तो रिलीज पॉइंट से लेके और ये जो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यहां तक पहुंचने का जो टाइम था वो इन्होंने आधे और कई जगह पे आधे से भी कम समय लेते हुए ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया।
मेरे ख्याल से शायद उनका जोश और जज्बा इतना हाई था कि वो मेरे ख्याल से अपनी पूरी क्षमता के साथ में उन्होंने ये कार्रवाई अंजाम आप दी। मुझे ये बताइए, एक लाल जो रेखा है वो यहाँ की तरफ जाती है, दिस इज एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल? जो इसके जो नीचे जो आप जो रेखा की बात कर रही हैं वो है एक्चुअल इंटरनेशनल बाउंड्री और ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ कंट्रोल, सॉरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ अब हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है? अभी हमारी स्थिति ये है कि ये ब्लैक टॉप का सैडल एरिया, हेलमेट और ये जो पॉइंट जो मार्क्ड है अब ये हमारे नियंत्रण में है और ये पूरी पहाड़ी के जो स्पर्स आगे चाइनीज साइड में निकल रहे हैं वहां पर भी हमारे सैनिक हैं। मोल्डो जो गैरिसन है वहां से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, स्टोन थ्रो डिस्टेंस पर हमारे सैनिक मौजूद है। तो हमने इतनी नजदीकी हासिल करी है मोल्डो गैरिसन और उस पूरे इलाके पे। क्या मैं इनको डोमिनेटिंग पोजीशन, प्रभुत्व वाली पोजीशन? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये सारी की सारी डोमिनेटिंग पोजीशंस हैं। और क्योंकि अब हम यहाँ बैठे हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि चाइनीज जो है हमको यहाँ से डिसलॉज कर सके। वैसे भी जो हाई एल्टीट्यूड का जो अनुपात है, एक बंदूकधारी सैनिक को हटाने के लिए दुश्मन को 12 सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जहां पर 2000 के करीब सैनिक बैठे हो तो चाइना को कितनी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। और ये सारे के सारे सैनिक एंटी टैंक मिसाइल्स और आपके एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर्स के साथ लैस हैं, जिसकी वजह से जो मैंने आपको पहले बताया कि किस प्रकार से जो उनके जो मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स हैं वो अब नाकारा हो गए। मुझे बड़ा फक्र हो रहा है ये सवाल आपसे पूछते हुए कि अब चीनियों को अपने मोल्डो पोस्ट को बचाना पड़ेगा। ये वो जो चुशुल की तरफ आना चाह रहे थे और इस इलाके को कैप्चर करना चाह रहे थे, लेकिन हमने ऐसी पोजीशन क्रिएट कर ली है कि अब इनको खुद को बचाना होगा अपने आप। अगर हॉट वॉर हो जाती और अगर लड़ाई हो जाती, गोली चलती, तो 29 से पहले चाइनीज के लिए चुशुल पे कब्जा करना शायद इतना मुश्किल ना होता, लेकिन आज की हालात में बिल्कुल नामुमकिन है और अब उनको मोल्डो पोस्ट बचानी बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। इनफैक्ट जब व्हेन द बलून गोज अप, गोली चलती है, लड़ाई होती है, तो सबसे पहले उनको जो इलाका खाली करना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए वो है मोल्डो पोस्ट। थैंक्स लॉर्ड कर्नल दानवीर, स्टे विद अस। कर्नल दानवीर ने जो है वो बहुत क्लियरली आपको समझा दिया है, बता दिया है कि क्या स्ट्रैटेजी